YouTube पर शॉर्ट अपलोड करने के बाद मुझे ये समझ आ चुका था, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो YouTube पर तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। मेरे घर वालों ने मुझे साफ क्लियर कर दिया था कि अगर तू ये सब करेगा हम तुझे एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे। लाइक अंशु बिष्ट, सौरभ जोशी, उन्होंने भाई जीरो से स्टार्ट किया था और आज देखो वो कहाँ पहुंच गए। तो ऐसे ही मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी इस कंटेंट जर्नी को। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए ब्लॉग में। 16 के बाद आता है 17 और मैं हूं सभी यूट्यूबर्स के लिए एक नया खतरा। तो गाइस ये है मेरे ब्लॉग का इंट्रो, काइंड ऑफ स्लोगन भी आप इसको कह सकते हो। मैंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग और डेडिकेशन के साथ इस स्लोगन को तैयार किया ताकि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील करा सकूं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी यूट्यूब करियर की शुरुआत शॉर्ट्स फॉर्मेट से की थी। 2024 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद शॉर्ट्स अपलोड की और तब से लेके आज तक मेरे यूट्यूब चैनल पर 17 शॉर्ट्स हैं जिन पर लोगों ने अच्छा खासा प्यार दिया। उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा, इतना ज्यादा एंकरेज करने के लिए, इतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए। तो गाइस YouTube पर शॉर्ट अपलोड करने के बाद मुझे ये समझ आ चुका था, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो YouTube पर तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो मैंने अपना माइंडसेट बनाया और अपने रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स दोनों कलेक्ट करना शुरू करे ताकि मैं कंसिस्टेंट रह सकूं। क्योंकि अगर आपके पास रिसोर्सेज और इक्विपमेंट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। ये बात मुझे समझ आ चुकी थी। और आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई 2024 से लेकर 2026 तक सिर्फ और सिर्फ 17 वीडियो, ये तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं हुई। तो मैं बता दूं भाई, मैं 2 साल तक ना हसल करता रहा क्योंकि मेरे को घर से 0% फाइनेंशियल सपोर्ट है। मेरे घर वालों ने मुझे साफ क्लियर कर दिया था कि अगर तू ये सब करेगा हम तुझे एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे। तो मैंने भी बोल दिया मत दो, मैं खुद से कमा लूंगा, मैं खुद से कलेक्ट कर लूंगा और एक दिन आपको गलत प्रूफ कर दूंगा कि जो भी मैं कर रहा था वो मेरे हित में बिल्कुल सही था। और इसी मेंटालिटी के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम किया, एज अ डिलीवरी बॉय काम किया, कॉल सेंटर में भी काम किया। मतलब हर जगह से पैसे कलेक्ट कर करके कहीं फालतू खर्चा नहीं किया। पैसे जमा किए, जमा करने के बाद बाइक ली, एक फोन लिया ताकि मैं अपनी कंटेंट जर्नी को आगे बढ़ा सकूं और कंसिस्टेंट रह सकूं। जब मेरे पास एक फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई, मैं दूसरों से मांग मांग करना वीडियो बनाता था। पर अब मेरे पास खुद का फोन है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और अपने घर वालों को भी गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा। स्पेशली अपने पिताजी को। मेरे पिताजी हमेशा से कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करो बेटा, IAS वाईएएस बनो। तो मुझे तो पता था मैं कितना पढ़ाई कर सकता हूँ और कितना IAS वाईएएस बन सकता हूँ। मैंने अपने पिताजी को क्लियर कर दिया था पहली बार में कि मेरे को बनना है एक यूट्यूबर, मेरे को बनना है इन्फ्लुएंसर। बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं भी यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ। पिताजी ने बोल दिया था कि भाई तेरे बस की नहीं है, तू हो गया है पागल, डॉक्टर से इलाज करा। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा ये सब बेकार की चीजें हैं, ये मत कर, टाइम वेस्ट होगा तेरा, तेरे पास अभी बहुत टाइम है, तू पढ़ ले। तो मैंने पिताजी से क्लियर कर दिया था कि मैं करूंगा तो यही बर्बादी की हद तक करूंगा पापा जी। तो मेरे पिताजी ने बोल दिया ठीक है, जो तेरे मन में है वही कर। फिर मैंने सोच लिया अब घर से तो परमिशन मिल ही गई है तो क्यों ना अब हसल किया जाए। ऐसे ही हसल करते करते मैंने फोन भी ले लिया, बाइक भी ले ली, एक माइक लेना है, कैमरा लेना है और 4-5 चीजें और हैं जो मुझे लेनी है। तो गाइज मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर तो नहीं हूँ पर प्रोफेशनल से कम भी नहीं हूँ। जब मेरे पास ये क्वालिटी वाला फोन नहीं था, मैंने इस एंड्रॉइड फोन से कुछ व्लॉग शूट किए थे। तब मेरे पास उतना टैलेंट भी नहीं था। कैमरे को देखकर तो बहुत ही ज्यादा शर्म ही आती थी भाई मुझे, और पब्लिक में बोलना तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बट स्टिल मैंने ट्राई किया और जैसे तैसे कुछ व्लॉग्स मैंने बनाए अपने एंड्रॉइड फोन से। जैसे आप सौरभ जोशी, मलान फैमिली, अंशु बिष्ट, एल्विश यादव और भारती दी के व्लॉग्स को प्यार देते हो ना भाई, वैसे ही आप मेरे व्लॉग्स को भी देना क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करूंगा। मेरे व्लॉग में भी सेम उन्हीं की व्लॉग की तरह वाइब आएगी आपको, उनसे डिफरेंट भी आ सकती है। अगर डिफरेंट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आई नो 2 साल में मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया बट मुझे लाइफ ने बहुत सारी चीजें भी सिखाई कि अकेले रहना और अकेले स्ट्रगल करना, अकेले हसल करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो। एंड आई नो कि बिना हसल करे और बिना मेहनत करे कुछ हासिल नहीं होता। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पर भी मेहनत करूंगा, यूट्यूब पर भी हसल करूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा और अपने सभी सपनों को पूरा करूंगा ताकि आज से 5 या 10 साल बाद मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने ट्राई भी नहीं किया। आज से 5 साल या 10 साल बाद जब मैं ये वीडियो दोबारा देख रहा हूँ तब मुझे रियलाइज होगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज मैं कहाँ पहुंच गया। मुझे कई लोगों ने एडवाइस दी कि भाई ये यूट्यूबर बनने का सपना छोड़ दे, ये कंटेंट क्रिएशन कुछ नहीं रखा भाई, इसमें पढ़ाई करो, ये करो वो करो। तो मैंने उन सबसे क्लियर बोल दिया मुझे तो ये करना है क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 0 से स्टार्ट किया था और आज वो कहाँ पहुंच गए। लाइक अंशु बिष्ट, सौरभ जोशी, उन्होंने भाई 0 से स्टार्ट
स्टार्ट किया था और आज देखो वो कहाँ पहुंच गए। तो ऐसे ही मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी इस कंटेंट जर्नी को और आपको इसमें मेरा साथ देना होगा। गाइज ये मेरी लाइफ का पहला इंट्रो वीडियो है, तो अगर आपको कोई भी कमी लगती हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उस पर काम करूंगा। और इस इंट्रो वीडियो को देखने के बाद आपको मेरे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे जो कि मैं अपकमिंग डेज में अपलोड करने वाला हूँ। और जैसे ही मेरे एंड्रॉइड फोन वाले व्लॉग्स अपलोड हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको इस फोन से व्लॉग देखने को मिलेंगे जो कि मैं डेली अपलोड करूंगा। मेरी इस डेली व्लॉग की जर्नी में आपको साथ देना होगा, आपको प्यार देना होगा। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।